आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। केवीएस ने 2 रिज़ल्ट पब्लिश किए हैं। एक 5 सितंबर को पब्लिश किया था जिसमें वाइस प्रिंसिपल का इंटरव्यू शेड्यूल बताया गया है, और एक एलडीसी का रिज़ल्ट वाइस प्रिंसिपल का ही निकाला गया है। तो एक खुशी की बात है ये कि 2 रिज़ल्ट केवीएस की तरफ से पब्लिश हो रहे हैं। दैट मीन्स केवीएस वर्क कर रही है अपने रिज़ल्ट्स के ऊपर। तो होपफुली आप लोगों के केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट के लिए भी ये आसार लगाए जा रहे हैं कि आपका 10 से 15 तारीख के बीच में रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिल जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपका पीआरटी की रिज़ल्ट के आने की। और अगर मान लीजिए अगर 10 से 15 तारीख के बीच में नहीं आता है तो आप इस मंथ के एंड तक 101% आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे करके बाकी रिज़ल्ट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप पीआरटी के रिज़ल्ट्स जो भी वेट कर रहे हैं बच्चे, अब अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब रिज़ल्ट किसी ना किसी दिन आ सकता है। और जिस भी दिन रिज़ल्ट आएगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन या 20 दिन आपको मिलेंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनके इंटरव्यू शेड्यूल हो चुके हैं। जो वाइस प्रिंसिपल का रिज़ल्ट आया तो उनको भी बहुत कम समय मिला है, जिसके बीच में उन्होंने इंटरव्यू प्रिपरेशन का टाइम दिया। तो होपफुली आप लोगों को भी जल्द से जल्द रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा, और आपका उसके बाद इंटरव्यू के समय 15 से 20 दिन के अंदर आपको इंटरव्यू भी ले जाएगा। हाँ, तो चलिए इसके बाद अब आसार ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट 15 सितंबर तक आने के चांसेस हैं, और अगर नहीं आता है तो इस मंथ के एंड तक आपको 101% देखने को मिलेगा। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट एक आसार लगाया जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स अब डेली बेसिस पर अपलोड हो रहे हैं। एक रिज़ल्ट कल आया था और एक रिज़ल्ट आज आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या रिज़ल्ट अब और आने की उम्मीद है। तो आप लोग दिल थाम करके बैठिए, केवीएस ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ देगा, और आपको रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू के अंदर जाने का मौका मिलेगा। और आपको जो दिन मिलेंगे 10-15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन के टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसीलिए अब आप इस चीज़ का वेट करना छोड़ दीजिए कि रिज़ल्ट को आने में बहुत समय लगेगा। आप हमें प्रिपरेशन 100% स्टार्ट कर देनी चाहिए, और जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और अपनी प्रिपरेशन को एक फुल स्पीड से लेकर के चलो, क्योंकि अगर आप फुल स्पीड से लेकर के चलते हो तो ही आप उस कंपटीशन को बीट कर पाओगे, जो कि स्टूडेंट्स बहुत टाइम से इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या पहले से ही आप स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं आई है, तो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा मौका, सुनहरा मौका है कि एक रिज़ल्ट अगर 1-1.5 वीक के अंदर आपका आता है तो आप प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट करें। आप कल का भी वेट ना करें, क्योंकि अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो आप एक एक चीज़ को सीरियस तरीके से लेंगे, क्योंकि ये जो एक एक दिन है, एक एक घंटा है ना, जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा और इंटरव्यू की डेट आ चुकी होगी ना, तो एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक दिन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करके फुल स्पीड पर चला दो, उससे आपको थोड़ा सा मदद मिल पाएगी अपने इंटरव्यू को क्रैक करने में। और इसके अलावा अगर आप मॉक इंटरव्यूज़ लगाना चाहते हो, जैसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है तो मॉक इंटरव्यूज़ लगाओ जा करके। अगर आपने अभी तक इंटरव्यू के लिए कोई भी बैच ज्वाइन नहीं करा है तो बैच ज्वाइन करो, यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। 101% आपको उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद ही इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो मॉक इंटरव्यूज़ दो। पेड कोर्स में कहीं ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आप वहाँ जा करके ज्वाइन करो। इसके अलावा आप फ्री मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, फ्री बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब पर कंटिन्यू रहना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है आपको, और अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो इसको सीरियस तरीके से डिसाइड करना, ठीक है। और हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बोर्ड पर ले चल सकता हूँ, और उस बोर्ड पर मैं समझाता हूँ आपको कि हम आपकी इंटरव्यू क्रैक कराने में या इंटरव्यू में सिलेक्ट कराने में आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और होपफुली मेरा मिशन 1000 सिलेक्शन का है कि इस बार 6-6,500 जो पोस्ट प्राइमरी टीचर की है उसमें से 1000 सिलेक्शन मैं दे पाऊँ और हमारी पूरी टीम दे सके। इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर एक बच्चे के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट करता हूँ, और काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे पेड बैचेस में भी ज्वाइन कर चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे मॉक इंटरव्यूज़ भी देते हैं। तो आपको जहाँ मन करे आप वहाँ जा करके कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करें, मेंटोर के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि इंटरव्यू में अब बहुत ही कम समय रहने वाला है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, या आपको अगर चाहिए कि हाँ सर आप बताइए कि आप किस तरीके से हमें मदद कर सकते हैं, या आपको ही हमारे इंटरव्यू को क्रैक कराना और आपको सिलेक्शन तक हमें पहुँचाना है, तो उसके लिए चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो केवीएस पीआरटी इंटरव्यू प्रिपरेशन में हम लोग 4 तरीक़ों से आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि केवीएस पीआरटी में इस बार आप सेलेक्ट होकर के दिखाएं और केवीएस पीआरटी इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला करके
आप अपनी सीट को रिज़र्व कर लें सिलेक्शन के लिए, तो आप इन 4 तरीक़ों से हमसे जुड़ सकते हैं और इन चारों तरीक़ों में हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन करा सकें। सबसे पहला तरीका, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच भी हम लोग चलाते हैं, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ये हम लोग 3-4 महीने से चला रहे हैं ये बैच, जिसमें हमने टीजीटी पीजीडी में बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया था, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं ली गई थी। तो अगर आप चाहते हैं हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच ज्वाइन करना, जो कि गूगल मीट पर होता है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं देनी है आपको, और आपके इसके अंदर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। जो एक पेड बैच में इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाती है, वो सारी प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बैच में हम करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, इसी के साथ साथ आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आपकी बेटर है, आपका डेमो टीचिंग कैसा है, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से दे पा रहे हो या नहीं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है या नहीं, आप लैंग्वेज को लेकर के घबरा तो नहीं जाते, एंजाइटी तो नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट तो फील नहीं कर रहे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपके लिए आंसर है वो मॉक इंटरव्यूज़ का है कि आप एटलीस्ट एक मॉक इंटरव्यू ज़रूर दें, जिससे कि आपका पूरा इवैल्यूएशन हो सके कि हाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या आप ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आप अपने आगे की जो प्रिपरेशन है उसको बेटर कर सकें। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू भी मैं सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे पास कोई भी मॉक इंटरव्यू अटेंड नहीं किया है, वो एक फ्री मॉक इंटरव्यू भी अटेंड कर सकते हैं मेरे पास। और बस इसके अंदर क्या होगा कि ये मॉक इंटरव्यू यूट्यूब पर पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं एक मॉक इंटरव्यू देना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल्स में अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप फ्री बैच में ज्वाइन करना चाहें, आप चाहे फ्री मॉक इंटरव्यू में आप कनेक्ट करना चाहें, तो एक मॉक इंटरव्यू सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप कभी भी शेड्यूल करा सकते हैं, ठीक है। और ये जो मॉक इंटरव्यू होगा ये ऑनलाइन होगा, ये भी गूगल मीट पर होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यकीन मानो आपकी हर एक चीज़, मतलब आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, आपका पूरा इंटरव्यू कैसा जाने वाला है या अभी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा यूट्यूब पर पब्लिश ना हो, मैं चाहता हूँ कि पेड इंटरव्यू देना या पेड मॉक इंटरव्यूज़ में कंडक्ट करवाना चाहता हूँ, तो हम लोग 5 मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके पेड मॉक इंटरव्यूज़ में एनरोल करा सकते हैं, जिसमें 5 मॉक इंटरव्यूज़ है, जिसका चार्ज बहुत नॉमिनल रखा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कि आप सब लोग कम से कम 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज दे करके जा सको। क्योंकि एक मॉक इंटरव्यू में तो चलो मान लो आपको पता चल गया क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, वो आपको 2, 3, 4, 5 एटलीस्ट 5 मॉक इंटरव्यूज करके चले जाओ, यकीन मानो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 5 मॉक इंटरव्यूज के अंदर आप हर एक समस्या का समाधान कर चुके होंगे, क्योंकि आप सबसे पहले जो इंटरव्यू दोगे या मॉक इंटरव्यू दोगे, उसमें जो भी कमियां आएंगी सेकंड में आप सुधार करोगे, सेकंड में जो कमियां आएंगी थर्ड में सुधार करोगे। तो एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि आपको 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज दे करके जाने चाहिए। अगर आप 5 मॉक इंटरव्यूज हमारे पास चाहते हैं कंडक्ट करवाना, तो ओनली 1000 रुपीज़ में आप 5 मॉक इंटरव्यूज ले सकते हैं। पहले 3 मॉक इंटरव्यूज देता था मैं 1000 रुपीज़ में, बट अभी स्टूडेंट्स की डिमांड काफ़ी सारी आ रही है, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि सर मिनिमम 5 मॉक इंटरव्यूज जरूर दें। तो 1000 रुपीज़ में अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि रिजल्ट अगर आ जाएगा तो मेरे पास टाइम इतना नहीं अवेलेबल होगा, इसलिए मैं तब 3 कर दूंगा। अगर आप अभी चाहते हैं तो 5 मॉक इंटरव्यूज में एनरोल करा सकते हैं ओनली 1000 रुपीज़ के अंदर। और ये जो पेड मॉक इंटरव्यूज होंगे ये कहीं पब्लिश नहीं किए जाएंगे, यहाँ किसी को भी ये दिखाए नहीं जाएंगे, किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, ये इंडिविजुअली आपके और हमारे बीच में रहेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा आप हमारे साथ पेड इंटरव्यू बैचेस में भी जुड़ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं, अगर दिल्ली से बाहर के अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जो कि 2500 रुपीज़ के अंदर पूरे कोर्स की फीस है, जिसमें सभी मॉक इंटरव्यू जो आप 1000 रुपीज़ के मॉक इंटरव्यूज लेंगे वो इसमें कवर हो जाएंगे सभी। और इसके अलावा आपकी इंडिविजुअल पेड इंटरव्यू बैच की फुल इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाएगी इसमें, जिसमें हर एक चीज़, चाहे आपका डेमो टॉपिक हो, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, वो हर एक टॉपिक इस पेड इंटरव्यू बैच में चलाया जाएगा। अगर आपके मार्क्स 130 प्लस हैं, अगर आपके मार्क्स 125 प्लस हैं, अगर आपके मार्क्स 140 प्लस हैं, अगर आपके मार्क्स 150 प्लस हैं या 155 प्लस हैं, तो आपको 101% बहुत ज़्यादा सीरियस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यानी मॉक इंटरव्यूज भी लगाने पड़ेंगे और आपको कोई ना कोई इंटरव्यू का बैच भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं और हमें क्या करना चाहिए, तो देखो फ्री बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कई बार, तो वहाँ पर इंडिविजुअल टेंशन नहीं मिल पाती, क्योंकि मुझे सभी को सेटिस्फाई करना होता है वहाँ पर, ठीक है। और एक मॉक इंटरव्यू लगाने से भी कुछ नहीं हुआ, कम से कम 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज तो लगा के जाने ही चाहिए आपको। तो आप कर सकते हैं कि पेड इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, ये तो मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और आप रिस्क नहीं ले रहे, तो समझ लेना
कि आप रिस्क पता है किस चीज़ का ले रहे हो, आप अपने अटेम्प्ट का रिस्क ले रहे हो। मान लो आपका नंबर आ जाता है इंटरव्यू के अंदर, फिर उसके बाद इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो क्या करोगे, एक टाइम बर्बाद हो गया ना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको थोड़ी बहुत, मैंने फीस बिल्कुल मिनिमम रखी है जिससे कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके, और मैंने हर तरीके के स्टूडेंट के लिए अपनी सर्विसेज चलाने की कोशिश की है कि जो बच्चा फ्री करना चाहता है वो फ्री कर सकता है, जो बच्चा फ्री में मॉक इंटरव्यू देना चाहता है मॉक में, लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं, कुछ अच्छे मार्क्स लेकर के बैठे हुए हैं, वो जरूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि इनमें और इनमें ये डिफरेंस होगा कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग इंडिविजुअल लेवल पर कराई जाती है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो 5000 रुपीज़ में आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना है, लेकिन मैं कब ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ऑफलाइन मैं रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन उन बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी आप ऑनलाइन में एनरोल करा लो, जब आप जैसे रिजल्ट आएगा मैं उसी दिन बना दूंगा ऑफलाइन का बैच, तो आप बाकी रिमेनिंग अमाउंट जैसे 2500 पे कर चुके होगे आप, तो जो बाकी 2500 बचेंगे वो आपको पे करके आप रेगुलर बेसिस पर हमारे सेंटर पे, जो कि रोहिणी दिल्ली के अंदर होगा, वहाँ पर आप ऑफलाइन क्लास को अटेंड कर पाओगे। यानी जो 5000 रुपीज़ में बैच में ज्वाइन करेंगे बच्चे, वो आप भी ज्वाइन कर पाओगे, लेकिन फीस आपकी कितनी रहेगी, 2500। इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आज से लेकर के जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपकी प्रिपरेशन खराब नहीं होगी, यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन में सेम कराया जाता है चीज़ें, ठीक है। बस ये ऑनलाइन होता है, ये ऑफलाइन होता है। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर हम लोग डेली बेसिस पर अपडेट लाते रहते हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारी, और लाइव सेशन में हम लोग PRT इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, तो आप उस पर भी रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंट रह करके बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये 5वां तरीका है जिससे जुड़ करके आप अपनी PRT इंटरव्यू प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हो। आई होप आप लोगों की मदद कर पाए हम, और आपको PRT में सिलेक्ट कर पाएँ, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक करके जाना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।